Hello dear students, today we are going to study a new chapter, that is linear equation in one variable. As we have already studied this chapter in class 7, so let me give a review. So first is introduction. पहला इंट्रोडक्शन में यह दिया गया है कि अगर कोई भी इक्वेशन हम बनाते हैं, इफ वी फॉर्म एनी इक्वेशन एंड, तो हमें पता है LHS होता है एक पार्ट, एक होता है RHS यानी राइट हैंड साइड और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इन दोनों साइड्स में किसी एक ही नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी एक ही नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, किसी एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी फंडामेंटल ऑपरेशन हम कोई एक साइड ना करके दोनों साइड करेंगे तो यह बैलेंस रहेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी बैलेंस्ड, यह बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है। सो अगर 5 ऐड कर रहे हैं तो LHS में भी ऐड करेंगे और RHS में भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर यह दोनों बैलेंस होगा, अदरवाइज यह बैलेंस नहीं रहेगा। माइनस करना है 5 तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, तभी जाकर बैलेंस रहेगा। इंटू 5 करना है या फिर इंटू 5 एक एग्जांपल है, आप किसी भी नंबर से आप एक तरफ ना करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, वो बैलेंस रहेगा। एग्जांपल, जब आप सब्जी खरीदने जाते होंगे बाज़ार में, तो अक्सर जो सब्जी को तौला जाता है स्केल पे, उस स्केल पे हैंडमेड स्केल जो होता है जिसे तराजू बोलते हैं, तो उस स्केल पे जब सब्जी को तौला जाता है तो आप देखते होंगे कि जो लोहा का वज़न होता है, ये मानकर चले एक तराजू है, ठीक है, ये जो लोहा का ये एक तराजू हो गया, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ये जो कुछ इस प्रकार से तराजू रहता है, इस तराजू पर इधर क्या रहता है, एक तरफ 1 kg का वज़न रहता है, आयरन, मेल्टेड आयरन रहता है, ठीक है, और वह सॉलिड फॉर्म में रहता है आयरन, और इधर सामान कोई भी तौला जाता है, ठीक है। तो यह अभी क्या है, अभी ऐसा लग रहा है बैलेंस्ड है, क्योंकि यह 1 kg सामान भी है और 1 kg आयरन भी है। तो दोनों सामान है, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम के पोजीशन में, यानी इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर इधर 500 ग्राम और बढ़ा दिए जाए, 500 ग्राम आयरन और बढ़ा दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस कैसे, क्योंकि यह जो हो जाएगा कुछ ज़्यादा भारी हो जाएगा और यह कम भारी हो जाएगा, जो हमारा सामान वाला पोर्शन है वह कम भारी होगा, ठीक है, जिसके कारण यह ऊपर की तरफ हो जाएगा, यह जो पोर्शन होगा LHS वाला वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, RHS नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ क्यों, क्योंकि यहाँ वेट बहुत अधिक है और यह 1 kg है और यहाँ आधा kg ज़्यादा है। तो अगर बैलेंस करना है तो हम लोग को प्लस 500 अगर LHS में ऐड कर दे 500 ग्राम, तो यह फिर से बैलेंस हो जाएगा। बस ठीक इसी प्रकार है इक्वेशन में आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसपोज कहने का मतलब transferring any term of the expression from LHS to
RHS, यानी आप किसी भी टर्म को LHS से RHS में, जैसे कि अगर कोई इक्वेशन दे दिया 7x + 3, बुक का एग्जांपल है, +2x + 5, देन ये जो 7x - 2x = 5 - 3, ये जो 3 को आप उठाकर इधर माइनस में ला रहे हैं और +2x को उठाकर इधर माइनस में ला रहे हैं, तो ये जो लाने का क्रम है, लाने की प्रक्रिया है, इसे ही हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। यानी एनी टर्म ऑफ इक्वेशन में टेकन फ्रॉम वन साइड टू अनदर चेंजिंग इट्स साइन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। यानी इक्वेशन के किसी भी टर्म को LHS से उठाकर RHS में कर दिया जा सकता है, उसका साइन बदल दिया जाएगा ऐसे कंडीशन में, या फिर LHS से RHS या RHS से LHS में साइन बदलने के साथ साथ जब ऐसा किया जाता है तो उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका अर्थ यह हुआ कि इक्वेशन क्या है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x + 3 = 2x - 5 या +5, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल यूज हुआ है वह x। अब इस इक्वेशन में आपको यह ध्यान रखना है, यह पता लगाना है कि x पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हाईएस्ट डिग्री, इसका पावर कितना है। ठीक है, जैसा कि पढ़े हैं आप लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसके वेरिएबल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है 1, ये हो गया 1। तो लीनियर मीन्स क्या हुआ कि जिस किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल पर पावर हाईएस्ट 1 रहे उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर of its variable as 1 is known as a linear polynomial। ठीक है, सो यह हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन। चूँकि यह इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब होता ही है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नोन एज इक्वेशन। ठीक है, सो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ क्या है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 7x + 3 और 2x + 5, ये दोनों क्या है, एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए इनके बीच इक्वलिटी शो हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, यह दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। 7x + 3 किसी के बराबर है तो वह कौन है, 2x + 5, तो यह किसी के बराबर जो साइन दे दिया गया तो ये इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज अगर 7x + 3 ऐसे डायरेक्ट रहता तो यह डायरेक्टली एक्सप्रेशन कहलाता, ये इक्वेशन नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर किसी के बराबर यह इक्वल टू नहीं। ठीक है, सो इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन मैंने आपको समझा दिया। इक्वेशन उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, यानी एक ऐसा इक्वेशन, दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वालिटी जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। लीनियर इक्वेशन यानी कि एक इक्वेशन जिसका सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल उसमें इन्वॉल्व हो। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 1, यानी जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 रहे उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सॉल्व में दे रखा है 9x = 20 +
4x। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो RHS में प्लस में रहता है और सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे ट्रांसपोज करके हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इधर क्या है, 4x है, प्लस में है, जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी टर्म का जो साइन होता है उससे पहले होता है। जैसे 20 है तो 20 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 20 के पहले प्लस का साइन है, और यहाँ प्लस 4x है तो ऑलरेडी प्लस का साइन है ही 4x पे। तो यहाँ 9x, यहाँ प्लस 4x है, तो जब राइट साइड में से हम लोग लेफ़्ट साइड में उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी इसे हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन इसका कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें आंसर दे देगा 5x इज इक्वल टू 20। 5x इज इक्वल टू 20। सो अब 5x इज इक्वल टू डायरेक्ट 20 है। 5x को कैसे लिखेंगे, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। इसका यह मतलब हुआ हर समय आपको 5 इंटू एक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस समझाने के लिए मैंने किया है। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया। अब आपको ध्यान में होगा जब इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि 5 और x आपस में इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो अगर 5 LHS में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है x के साथ, तो जब RHS में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, डिवीज़न के फॉर्म में हो जाएगा। सो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, या फिर x इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ठीक, सो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे अगला एग्ज़ाम्पल कुछ इस प्रकार है, हाफ एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 7। अब आपको ध्यान में रखना है ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ऐसे सिचुएशन में इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, 1/2x, इन दोनों का LCM लें, 2 और 4 का 4 हो गया, 2 2s are 4, तो 2x ऊपर हो जाएगा, प्लस 4 1s are 4, तो x ऊपर हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 7। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू x माइनस 7। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक काम करना है कि यहाँ 4 क्या है, डिवाइड में है। ठीक है, 4 क्या है, यहाँ डिवाइड में है, तो 3x इज इक्वल टू 4 जब RHS में करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे, तो 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और यह ध्यान रखना है x माइनस 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 7 कर देंगे। ये नहीं कि 4x माइनस 7, सीधे 4 के साथ x को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यह पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उधर RHS में हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे और 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो डायरेक्टली आप 4x माइनस 7 ना करें, इससे परेशानी होगी और गलत आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, सो इसका कुछ इस प्रकार आंसर आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 28। ठीक है, और आगे जो होगा आंसर वो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 28। तो आंसर क्या होगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 28। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो यह हमारा आंसर सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 28। सो बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर क्या है, 28 है।
इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सो आप एग्जाम्पल बुक से देखें और एक्सरसाइज 7.1 को आप लोग कंप्लीट करें। अगर एग्जाम्पल समझने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके वहाँ बता दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।